अहमद दानियाल, बहुत नुकसान कर रहे हैं आप अपना। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि आपने इस बॉल को इसी पोजीशन पर रहते हुए आगे की तरफ फेंकना है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ धक्का करेगी और आप पीछे की तरफ गिर भी सकते हैं। ये साइंस का एक बुनियादी सा कायदा है कि आप किसी चीज को, किसी वजन को जब आप आगे की तरफ धकेलते हैं तो कुछ धक्का आपको भी वापस मिलता है। अब साइंस के उसी कानून को इस्तेमाल करते हुए इस पॉइंट पर आपने हाथ को इतनी तेजी से आगे लेकर जाना है कि आपकी अपर बॉडी पीछे की तरफ जोर करने लग जाए। आपकी बॉडी का वजन बहुत ज्यादा है, यहाँ का फोर्स आप बहुत कम जनरेट कर पाएंगे, तो बॉडी ने आगे ही जाना है, लेकिन फिर भी आपने कुछ फोर्स अपने हाथ से ऐड करनी है तेजी से ले जाते वक्त कि बॉडी बहुत ज्यादा आगे ना गिरे। और ये काम तभी मुमकिन होगा जब आप बेवकूफ कोचेस की बात ना सुने जो कहते हैं कमर लगानी है या कमर मारनी है। अब इस पॉइंट पर आपका बॉल रिलीज होने वाला है, यहाँ से चंद इंचेस की जगह आपके पास बाकी है, आपकी रिस्ट अभी भी किसी और डायरेक्शन में है बजाय इसके कि बैट्समैन के डायरेक्शन में होती, तो कितना नुकसान कर रहे हैं आप फोर आर्म पूरा यूज ना करते हुए। हम अभी आपको फाइन लेग या स्क्वायर लेग के एंगल से देख रहे हैं और आपकी रिस्ट की डायरेक्शन हमारी तरफ है जो कि मिड विकेट की तरफ होनी चाहिए। क्यों? ताकि इस पॉइंट पर आपकी रिस्ट ऊपर आसमान की तरफ हो सके, क्योंकि यही आपकी रिक्वायर्ड डायरेक्शन है बॉल डिलीवर करने की। यहाँ पे अगर आप आसमान की तरफ करेंगे अपनी रिस्ट को तो यहाँ से यहाँ तक आते हुए रिस्ट और फोर आर्म के जो मसल यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं वो उसी हालत में रहेंगे और यहीं से आप सारी फोर्स जनरेट करके बॉल का फायदा उठा सकते हैं स्विंग करने में, तेज फेंकने में। और आपके पाँव में ताकत तो बिल्कुल भी नहीं है, ये पाँव यहाँ से काफी हद तक सीधा होना जरूरी था। रनअप से जो मोमेंटम आपने बनाया है उसको लैंडिंग फुट एब्जॉर्ब करता है थोड़ा सा और उसके बाद स्प्रिंग की तरह वापस बाउंस देता है आपकी अपर बॉडी को। वो बाउंस आपने मिस कर दिया यहाँ पे, और रही कसर आपके नॉन बॉलिंग आर्म ने पूरी कर दी है जो आपने खींच कर सीधा रखा हुआ है। नॉन बॉलिंग आर्म को खींचने की वजह से आपकी कमर में भी स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से वो राइट साइड पर और फ्रंट पर ज्यादा जोर करती है। तो आप बॉडी पीछे की तरफ रखते, ये हाथ यहाँ तक लाते तो अपनी फोर्स शुरू कर लेते, तो बॉल फेंकने की सारी फोर्स यहीं पर इस्तेमाल होती और फॉलो थ्रू में आप ज्यादा आगे गिरने के बजाय अपना पूरा फोर्स यहीं पर आप कंप्लीट करते और बॉल तेज से तेज फेंकते उतना जितनी आपकी बॉडी में ताकत है। आप यहाँ खड़े खड़े टो पर नहीं रह पा रहे, भागने के बाद जब एक्स्ट्रा प्रेशर आपके पाँव पर आएगा तब आप टो पर कैसे रह पाएंगे? तो जिम में जाकर जितनी आपने अपर बॉडी हैवी कर ली है, आपके काफ के मसल उससे ज्यादा हैवी होने चाहिए इतना सारा बोझ झेलने के लिए, उठाने के लिए।